अस्सलामुअलैकुम। फ़जर की नमाज़ के बाद के मंज़र। जनाब मैं सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने उठी थी। उसके बाद जब थोड़ा सा दिन निकला तो मैंने सोचा आपको सुबह सुबह के नज़ारे दिखाए जाएं। खूबसूरत नज़ारे। सुबह नमाज़ फ़जर के बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह किया करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है ये तस्बीह, और दुआएं भी कबूल होती हैं। देखते हैं बाहर के क्या नज़ारे हैं। जब दरवाज़ा खुलता है बाहर तो इस वक्त इतनी फ़जर में भी वो लोग जो अपने घरों से फारिग हैं वो बैठे हुए होते हैं। ये आलम है। चाय बनाकर पीने को दिल चाह रहा है, लेकिन सब उठ जाएं तो फिर उसके बाद ही चाय बनेगी। ये फ़जर की टाइमिंग का सिलसिला दिखाया मैंने आपको। अंदर चलते हैं, रूम में सब सो रहे हैं। गुलाम मोहम्मद अपने बाबा के साथ सो रहे हैं। रोज़ अशबील सो रही हैं। ये लोग सो रहे हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, उसके बाद इनको उठाऊंगी। हाँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं। मैंने नाश्ते की तैयारी की, इनका नाश्ता बनाया, इन्हें नाश्ता दिया। ठंडा पानी मांग रहे हैं। मुंह पता नहीं किस बात पे बना पड़ा है, फूला पड़ा है। इतना मुंह की बात पर फूल रहा, यही बताओगे की बात पर इतना मुंह फूला पड़ा, इतना बड़ा मुंह कर रहा है, साइज मुंह का इतना बड़ा हुआ पड़ा है, की बात पर हो रहा? पता नहीं, मुंह तो बहुत बड़ा कर रहा था, मुंह का साइज कर रहा था 4-5 मुँह जितना। की बात पर इतना मुंह बना रखा सुबह से? देख रही हूँ, मैं भी नोटिस कर रही हूँ। बच्चे स्कूल चले गए, इनको नाश्ता बनाकर दे दिया है। आज मुझे कपड़े धोने हाथ से, क्योंकि मशीन मेरी ख़राब है 2 हफ्तों से। तो अब कपड़े भिगोऊंगी इनके जाने के बाद। सजबिल का नाइटी का ट्राउज़र है, मेरी एक लॉन शर्ट है और 2 सूट इनके हैं। ये सारे कपड़े मुझे इनके जाने के बाद सर्फ़ में भिगोने हैं और उसके बाद धोना ही। इनका हेलमेट साफ़ करके रख दिया है खुद ने। अइया मुँह बना तो भाई 100 मरतबा बना रहे हो थारा। मेरे पास मत, या तो मैं घर संभालूंगी या बच्चे संभालूँ या मैं थारे बनड़े मुँह संभालूँ। मेरी तो समझ में वो नहीं आवा। मुँह बना बना के घूमते रहे। बुढ़ापा आ गया लेकिन ये मुँह बनने ख़त्म को नहीं हो रहे हैं। इंसान है ना, अपनी उम्र से सीख। जय जय इंसान की उम्र बढ़ा ना, बया बया इंसान सीख अपनी उम्र से कि मन अब के करना, मन अब क्या करना। ज़िंदगी के अंदर और के बातें हैं, के ज़रूरियात हैं, के मसले हैं, के मसाइल हैं। चाय लाऊं के बजाय अपनी उम्र से सीखने के बुढ़ापा के अंदर अपना सत्यानाश करने पर तुले पड़े। मुंह बना के घूमते रहे वहाँ बुढ़ापा में, मुंह बना के घूमते रहे वहाँ। कोई 20 साल का छोरा थोड़ी है जो मुंह बना के घूमते रहोगे। यहाँ मुंह बना के घूमो ना तो 100 मरतबा घूमो। मेरे पास है ना रूठा मन नहीं आ रहा, टाइम को नहीं। मेरे पास 2 बच्चे हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर होगा। हाउस वाइफ होने का यह मतलब थोड़ी है कि मैं सारी बातें धारी झेलती रहूँगी, बर्दाश्त करती रहूँगी। फजूल, बिला वजह, बिला मकसद, ना कोई बात ना बात का नाम, बगैर मकसद मुँह बना पड़ा। वक्त पर खाना पीना मिल जावे, मशीन जली पड़ी है, ख़राब हुई पड़ी है तो हाथ से कपड़े धुल रहे हैं, वक्त पर हाथ से कपड़े धोड़े मिल रहे हैं, इस्त्री करड़े मिल रहे हैं, नाश्ता टाइम पर मिल जावे, हर चीज़ वक्त पर होती रहे। फिर भी आगे मुँह बढ़ने ख़त्म को नहीं हुआ बुढ़ापा में। हाँ मंगा रही हूँ, हाँ मंगा रही हूँ, हाँ हाँ मंगा रही हूँ। नाश्ता कर लिया इन्होंने, बाहर कोई नहीं बुलाने आया है, वहाँ गए।
परेशानी तो कोई है, टेंशन तो इनको, लेकिन मुझे नहीं बताते। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि ये मुझसे अपनी परेशानी शेयर करें, लेकिन मुझे कोई बात बताते नहीं हैं और फिर मुझे गुस्सा आता है। कोई भी मसला है, कोई भी टेंशन परेशानी कुछ भी है, मुझसे शेयर करें, मुझे बताएं। मुझे इल्म होना चाहिए कि क्या बात आपको परेशान कर रही है, कौन सी बात है जिसको लेकर आप परेशान हैं। अभी तो मुझे टेंशन ये हो रही है कि ये कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं। नाश्ता इनका हो गया है, अब बस ये जाने की तैयारी करेंगे। मेरा चलना फिरना आप लोग देख रहे होंगे। ये है मेरे दिन की रूटीन। एक हाउसवाइफ घर में क्या करती है, सुबह उठकर नाश्ता बनाती है, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करती है, फिर उनका लंच बनाती है, वाटर कूलर बनाती है, जूते पॉलिश करने होते हैं उन बच्चों के तो फिर उनके जूते पॉलिश करना, फिर दोपहर के खाने की तैयारी। उससे पहले पूरे घर की डस्टिंग, अगर मासी है तो हेल्प हो जाती है, मासी अगर नहीं है तो थी मेरे मासी, लेकिन अब मासी मेरे है नहीं, तो सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। फैमिली मेम्बर 2 हों 4 हों, 2 या 1 काम तो होता ही है। बना बनाया तो हमें भैया कोई नहीं देता, हमें बनाकर ही खाना पड़ता है, घर वालों को खिलाना पड़ता है और तमाम जिम्मेदारियां खुद से ही उठानी पड़ती हैं। ऐसे में अल्लाह ना करे किसी हाउस वाइफ को, बच्चों की माँ को कोई बीमारी आए, कोई बीमार हो। बाहर फ़ोन बज रहा है, मैं समझी घर में कौन है। कोई बच्चों की माँ बीमार हो, संभालने वाला कोई नहीं होता है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। अल्लाह ताला तमाम माँओं को, बल्कि सबको सेहतयाबी और तंदुरुस्ती दे। सुबह नाश्ते का काम सब फारिग हो चुका है। अब क्या रहता है, अब डस्टिंग रहती है और कपड़े धोना रहता है। सशबील के बाबा चले गए हैं, काम सारा फाइनली हो चुका है। कुछ ट्राउज़र थे हाथ से धोने के, किचन के कपड़े, ये तो मैंने धोकर डाल दिए। सशबील के बाबा के कपड़े वो सामने बाल्टी में भीग रहे हैं, वो धोने। हाउस वाइफ क्या बनेगा हमारा। ये ज़िंदगियाँ होती हैं हाउस वाइफ की। कल मैंने पापड़ का सालन बनाया था जो कि बहुत सारा बच गया, काफ़ी सारा रखा है, तो सालन दोपहर में नहीं बनेगा। अच्छा, मैं इस तरह से सालन भी ज़ाया नहीं होने देती। मतलब कहने का ये है कि अगर सालन है, रखा है, तो फिर मैं दूसरा सालन नहीं बनाऊंगी। अब सालन रखा था तो दूसरा सालन मैंने नहीं बनाना है। ये सशबील का नाइटी का ट्राउज़र और मेरी एक शर्ट है, ये और मैं सरफ में भिगो देती हूँ। वॉशरूम भी कितना नीट क्लीन होता है। ये एक ट्राउज़र और एक शर्ट रह गई, ये मैंने भिगो दिए हैं। मशीन जब तक बनकर नहीं आती तब तक तो हाथ से ही धोने होंगे कपड़े, उस वक्त तक तो हाथ से ही गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, सालन रात का बना हुआ रखा था, दूध मैंने गरम रख दिया है, बर्फ़ का प्याला लाइबा ले गई हैं, एक प्याला फ्रिज में डालना है। कोई भी हाउसवाइफ अगर व्लॉगिंग करती है, व्लॉग बना रही है, तो वो यही सब करती है। सुबह से लेकर रात तक अपनी मसरूफ़ियत, अपने रूटीन, अपना काम जो होता है वो सब दिखा रही होती है, बता रही होती है। अच्छा जनाब, साफ़ सुथरा बेडरूम, दिल चाहता है कि सो जाऊं, लेकिन सो नहीं सकते। बच्चों के स्कूल से आने से पहले उनका जूस बना के रखना है और रोटियां डालनी है। सुबह का सारा काम हो चुका है, कपड़े चेंज करने हैं। तो सशबील का है,
गुलाम मोहम्मद का है, वो आके पहनेंगे। बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैं बिल्कुल ओके हो जाती हूँ, नाइटी शाइटी उतार के। रोटियां बना लूँ, रोटियां बनाने के बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी। उस वक्त तक ज़ोहर की नमाज का टाइम भी हो जाएगा। लैंप मैंने साइड टेबल पर रखा है और उसका सारा सिस्टम मैंने इधर ही किया हुआ है कि लैंप रात को जला के सोते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, पानी के लिए उठते हैं, अपने बाबा को उठाते हैं। मुझे तो नहीं उठाते बेचारे, अपने बाबा को उठाते हैं, बाबा वॉशरूम जाना है, बाबा पानी पीना है, तो ये साइड टेबल पर लैंप चल जाता है। ठीक हो गया। ये होती है ख़वातीन की मसरूफ़ियत, सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ़ अपने हस्बैंड, अपने बच्चे और अपने घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं। सालन मैंने निकाल लिया है एक बाउल में। अब ये जो धोने वाला बर्तन है ये मैंने धोना है, बाकी पूरा किचन मैंने बिल्कुल नीट क्लीन कर लिया है, साफ़ सुथरा। कचरे वाला टब भी धोकर साफ़ कर लिया, उसमें एक रैपर पड़ा है छोटा सा। अब वो कढ़ाई में धो लेती हूँ, उसके बाद दोपहर की रोटियां बनाऊंगी। बच्चे आएंगे तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे।